सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं गणित त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 3.3 सवाल नंबर 1 सिद्ध कीजिए। समथिंग था, इसमें दिया था sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इजिकल टू -1/2। जब भी ये एंगल होते हैं वो पाई बाई 2 है या पाई बाई 2 से कम है तो डायरेक्ट मान रख के हल करेंगे हम। और जैसे ये कोण पाई बाई 2 से ज़्यादा है तो हम चतुर्थांश का यूज करके सूत्रों के माध्यम से आसान कर लेंगे, इन्हें हम आसानी से सरल कर लेंगे। तो हल लिखते हैं। यहाँ पर हल लिख करके हमने यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इजिकल टू -1/2 लाना है। हम जानते हैं पाई बाई 3 यानी ये साइन 30 और साइन 30 का हम जानते हैं 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। पाई बाई 6 3 है यानी ये 60 अंश होगा, का 60 अंश का मान भी 1/2 होता है। संपूर्ण वर्ग दिया तो वर्ग लगा देंगे अपन। माइनस 10 45 अंश, पाई बाई 4 45 अंश होता है। इसका मतलब हम कहते हैं ये हमारा इसका मान 1 होता है तो 1 का वर्ग लिख देंगे बराबर 1/2 लाना है। हम जानते हैं कि इस टाइप से हम बात करते हैं पाई बाई 6 है यानी 180/6 है यानी 30 अंश है। और ये क्या हुआ हमारा साइन 30 अंश हुआ, साइन 30 अंश का मान 1/2। इसी टाइप से हमने देखा था पाई बाई 3 था यानी 180/3 यानी 30 × 18 ये 60 अंश हो जाएगा। तो हमने देखा था कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता था। इसी टाइप से पाई बाई 4 यानी 180/4 तो ये 45 अंश होगा। और हमने जाना था 10 45 अंश का मान जो होता वो 1 होता था। इस टाइप से हमने ये सारे मान रख लिए हैं। अब यहाँ 1/2 का वर्ग 1/4, 1/2 1/4 जो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1/1 लिख दिया बराबर 1/2 लाते हैं हम। इसका देखिएगा एलसीएम आया 4, इधर 1/2 था। क्या करते हैं लघुत्तम में जो हर का भाग देते हैं, 4 में 4 कर देंगे, 1 बार का 1 का फिर अंश से गुणा करते हैं 1 आएगा, 4 का 4 में भाग देंगे, 1 बार का 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 का इससे देंगे हम, 1 का इसमें भाग देंगे 4 बार आएगा, 4 का गुणा इससे करेंगे हम, 4 × 4 आएगा। तो ये 2-4/4 बराबर 1/2 घटाएंगे हम तो 2/4 बराबर 1/2। इसको काटेंगे 2 × 2 = 2 4 1/2 बराबर 1/2 आया। यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों पद बराबर हैं हमारे। ये कटाएँ ऐसा 2 × 2 = 2 4 करके। इस टाइप से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए। 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इजिकल टू 3/2। हल लिखते हैं हम। हल लिख करके लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। हमने अभी विचार किया था जो एंगल होता है, जो कोण रहता है, यदि वो 90 है यानी पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 से कम है तो मान रख देंगे हम, और पाई बाई 2 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं उसे हम चतुर्थांश के माध्यम से सरल करते हैं। तो देखिएगा 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 यानी 30 अंश है ये, तो साइन 30 का मान हम जानते थे 1/2 होता, तो 1/2 का वर्ग हो जाएगा। धन ये क्या है हमारा कोसेक स्क्वायर समथिंग दिया था, तो आप देखेंगे कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 अभी हमें रहने देना है इसको। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 यानी कॉस 60 अंश का मान हम जानते हैं 1/2 होता, तो इसका 1/2 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिएगा 7 पाई बाई 6 ये पाई बाई 2 से ज़्यादा है, इसको हम चक्र का यूज करेंगे। इसमें हम चक्र का यूज करते हैं। हमने जाना था वो चतुर्थांश जो होता था हमारा, क्वाड्रेंट क्या होता था हमारा, हमने देखा था यहाँ। इस समय हमने लिखा था ऑल पॉजिटिव, 0 से 90 अंश होते थे, 90 अंश पाई बाई 2, 190 से 180 अंश इसमें होता था हमारा साइन पॉजिटिव, 180 270 अंश होता था हमारा। तो हमने इसको देखा था
10 पॉजिटिव, और इसमें 270 से 360 तक कह सकते हैं हम, तो ये होता था हमारा cos पॉजिटिव। इस चतुर्थांश का यूज करेंगे हम, देखिएगा 7 पाई बाई 6 थे, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा लघुत्तम निकाल, लघुत्तम आया 6 और 6 पाई प्लस पाई लिख देंगे हम यहाँ, तो ये 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसा तोड़ सकते हैं। अगले पद में हम ऐसा भी करेंगे, देखिएगा 2 1/2 वर्ग यानी 1/4 हो जाएगा, धन, इसको देखेंगे आप, इसको हम लिख पाएंगे कोसेक पाई बाई पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, और ये संपूर्ण वर्ग यहाँ लगा दिया, लगा सकते हैं हम, और 1/2 वर्ग हो जाएगा 1/4। मैंने क्या किया है ध्यान करो, कोसेक को तोड़ कर लिख दिया, 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 हम जानते हैं, चूँकि कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर, देखो 180 धन थीटा, 180 यानी ये 180 धन थीटा, इसमें आगे इसमें 10 पॉजिटिव बाकी नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस कोसेक थीटा। यानी ये सूत्र है हमारा, इस चतुर्थांश का यूज किया हमने, कोसेक 180 धन थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। हमने देखा 180 धन थीटा इस चतुर्थांश में होगा, इसमें 10 पॉजिटिव होता है, 10 और पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे, इसलिए नेगेटिव लगाया हमने ये निशान। लेकिन हम जानते हैं 180 और 360 में कास का कास होता है, साइन का साइन होता है, कोसेक का कोसेक होता है, निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। 180 और 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, और 90 270 में निष्पत्ति चेंज होती है। तो इस टाइप से हम बात करते हैं, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, धन लगाया, इस बड़े कोष्ठक की बात करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा माइनस कोसेक कोसेक, और क्या मिलेगा, थीटा के सामने पाई बाई 6, पाई बाई 6 लिख देंगे हम, संपूर्ण घात 2 इंटू 1/4। अगले पद में 1/2 ऋण का वर्ग धन बन जाएगा, और हम जानते हैं कोसेक पाई बाई 6 यानी पाई बाई 6 यानी क्या कहेंगे हम, कोसेक 30 अंश। हम जानते हैं साइन 30 का 1/2, तो कोसेक का 2/1 होगा, या 2 ही होगा, क्लियर। कोसेक 30 का मान 2 होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 का होल स्क्वायर, ये ऋण का वर्ग करेंगे धन बन जाएगा, और कोसेक पाई बाई 6 का मतलब इसका हमने देखा है 30 अंश होगा, 30 अंश का मान 2 होता था, गुणते 1/4 था हमारा, 1/2 धन, ये 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा ये, और लघुत्तम आया इसका हमारे पास 2, तो 1 धन 2, ये 3/2 आया। यही हमारा RHS है, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 2 को बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि काट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर 6। हल लिखते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ये हमारे पास काट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। हम जानते हैं पाई बाई 6 है यानी 30 अंश होगा जी, और कार 30 का मान कार्य 3 होता है, इसका होल स्क्वायर लगा दिया। अब हम जान रहे हैं ये 5 पाई बाई 6 है, 5 पाई बाई 6 है यानी ये पाई बाई 2 से ज़्यादा है, इसलिए इसे हम चतुर्थांश के माध्यम से करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा पाई माइनस, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 6। देखिएगा यदि मैं लघुत्तम निकालूंगा, लघुत्तम आया 6, ये 6 पाई ऋण पाई, तो ये 5 पाई बटे 6 हो जाएगा, यानी 5 पाई बटे 6 को मैं पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। ये चूँकि 90 अंश से बड़ा है, 90 अंश या 90 अंश से बड़ा होता है, 90 अंश से बड़ा होता है तो हम चतुर्थांश का यूज करते हैं, उससे सवाल आसान हो जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6
धन 3, हम जानते हैं π/6, tan स्क्वायर π/6, 6 18 30 अंश होगा, tan 30 का मान 1/3 होता था, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर। हमने चतुर्थांश में देखा था, चतुर्थांश में छोटा सा यहाँ बना रहा हूँ, देखिएगा मैंने यहाँ बताया था आपको, ये 0 अंश होता था, ये 90 अंश होता था, ये 180 अंश होता था, ये 270 अंश होता था, इधर 360 आ जाता था। तो यहाँ पर हम लिखा था आल पॉजिटिव होते थे, और यहाँ पर हमने देखा था साइन पॉजिटिव होते थे, और यहाँ पर देखा था हमने टेन पॉजिटिव होते थे, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता था। टेन हम बात करते हैं यहाँ साइन है ना, साइन कोसेक दोनों पॉजिटिव, टेन है टेन कॉट दोनों पॉजिटिव, कॉस है ना कॉस सेक दोनों पॉजिटिव। इस टाइप से हम बात समझते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ दिखा दूंगा इसको मैं। अब यहाँ पर देखिएगा 180 ऋण थीटा, कौन सी बात बना रहे हैं, कोसेक 180 यानी पाई ऋण थीटा। 180 में से कम यानी इसमें आएगा, इसमें जानते हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ये हमने क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट के माध्यम से इसको लाए। क्लियर। तो यहाँ लिख देंगे हम, वर्गमूल से वर्ग कटेगा 3 बचेगा, धन इसका लिख देंगे हम कोसेक π/6, कोसेक 180 ऋण थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये दूसरे चतुर्थांश में था, दूसरे में कॉस पॉजिटिव हो, कोसेक पॉजिटिव होता है। धन 3 गुणित 1 वर्गमूल वर्ग कट गया तो 3 बचा, ये 3 आया, धन π/6, इससे π/6 था, 30 अंश था, तो हम जानते हैं कोसेक 30 का मान 2 होता है, 2 धन 3 से 3 कट गया 1 बचा, इनको जोड़ दिए 3 2 5 और 1 6, जे RHS आया हमारा, और यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10। हल लिख करके हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हल लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। हम जानते हैं ये 3π/4 90 अंश से ज़्यादा है, इसलिए हम चतुर्थांश का यूज करेंगे। इसके पहले रीसेट करते हैं, हम पाई में से π/4 कम करेंगे तो देखेंगे 3π/4 आता, देखिए एलसीएम आया 4, इसका इससे गुणा 4π माइनस पाई, इसको हम 3π/4 यानी हम कहते हैं कि इस 3π/4 को हम पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 2 साइन और पाई माइनस π/4। अपन चाहो तो ये स्क्वायर था, होल स्क्वायर यहाँ लगा के यहाँ लगा दिया, लगा सकते हैं। प्लस 2 हम जानते हैं π/4 45 अंश, और cos 45 का मान होता है 1/√2, संपूर्ण घात 2 लगा देंगे, धन 2 हम जानते हैं π/3 यानी 60 अंश, sec 60 अंश हम जानते हैं, cos 60 का मान 1/2, sec 60 का मान होगा 2/1 यानी 2 होगा, 2 होल स्क्वायर लगा दिया। हमने यहाँ जाना cos 45 अंश π/4, ये π/4 यानी हम लिखेंगे cos 45 अंश, इसका मान 1/√2 था। इसी टाइप से हमने देखा कि sec π/3 और π/3 यानी sec 60, और sec 60 का मान 2 होता था, ये मान हमने रख दिए है। अगले पद में 2 हम इसको देखेंगे चक्र के माध्यम से, साइन क्वाड्रेंट को देखेंगे, 180 ऋण थीटा इसमें होगा, और हम जानते हैं साइन 180 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा होता है। हम देख रहे हैं दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन 180 ऋण थीटा साइन थीटा होगा। इस सूत्र का यूज करेंगे हम, चतुर्थांश से निकाला हमने। और हम बात करते हैं साइन बराबर साइन होता है यदि निष्पत्ति किस में हो, 180 अंश में हो या 360 में हो, तो निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ ये हो जाएगा साइन
π/4 होल स्क्वायर दिया था, प्लस यहाँ 2 वर्गमूल वर्ग कर जाएंगे, 1/2 बचेगा, धन 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 हम जानते हैं, इसका 1/वर्गमूल 2 हो जाएगा 45 अंश का मान, साइन π/4 साइन 45 हो जाएगा जी। तो होल स्क्वायर और 2 से 2 कट का 1 बचा, धन 8। यहाँ पर 2 गुणित वर्गमूल और वर्ग कर जाएंगे तो 1/2 आया जी, धन 1 धन 8। हम देख रहे हैं 2 एकम 2 2 एकम 2, तो 1 धन 1 धन 8 जोड़ने पर 10 आ रहा है, और यही हमें RHS है हमारा, यही लाना था। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। साइन 75 अंश, टेन 15 अंश। हम जानते हैं हमें 100 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 135, 150, 180 इस टाइप के बात मालूम है, और चतुर्थांश का यूज करके भी और मान निकाल सकते हैं। लेकिन 75 नहीं आता उसमें, तो इसको निकालने के लिए 75 को तोड़ेंगे हम। ऐसे 2 एंगलों में तोड़ेंगे कि जिनके मान हमें मालूम होते हैं। हम जानते हैं 45 में 30 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। 45 धन 35 हम इसको लिख सकते हैं 75 को। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम साइन 45 धन 30, अंश में अंत लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर हम साइन a प्लस बी का सूत्र लगाएंगे। साइन a प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी धन कॉस ए साइन बी, इस सूत्र का यूज करेंगे हम। आप देखो a बराबर 45, तो जहाँ पर a है वहाँ पर 45 रख देंगे हम। कॉस b जहाँ है 30 रख देंगे, धन कॉस a मतलब 45 और साइन b मतलब 30। साइन 45 मान हम जानते हैं 1/वर्गमूल 2 होता है। कॉस 30 अंश का मान निकालेंगे हम जानते हैं इसका करनी 3/2 होता है। कॉस 45 का 1/वर्गमूल 2, और यहाँ देख रहे हैं हम साइन 30 का 1/2। लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम आया हमारा 2/2 करनी 3 धन 1 एकम 1 होगा जी। यही हमारा आंसर हुआ। अगला देखिए टेन 15। इसको भी हम तोड़ेंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं हम टेन 45 ऋण 30, 45 ऋण 30 अंश 15 बचेंगे। हम जानते थे टेन a माइनस बी बराबर टेन a माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन a टेन बी होता है। इस सूत्र का यूज करेंगे हम देख रहे हैं ये 45 है, तो यहाँ लिखा हमने टेन 45 अंश, b कितना है हमारा 30, तो टेन 30 अंश पूरे के बटे 1 प्लस टेन 45 अंश टेन 30 अंश। अगले पद में 45 का मान 1 होता है, 30 का टेन 30 का मान 1/3 होता है। 1 धन 1 इंटू 1/3। लघुत्तम निकालेंगे हम। 1/1 ऋण 1/3। लघुत्तम आया करनी 3, तो करनी 3 ऋण 1 हो जाएगा। ऊपर वाला करनी 3 ऋण 1, लघुत्तम में करनी 3 था। इसी टाइप से इसका आ जाएगा जी करनी 3 धन 1, और लघुत्तम में करनी 3 था। लघुत्तम वाली बात दोनों की कट जाएगी। हमें मिला करनी 3 ऋण 1 बटे करनी 3 धन 1। इसको आगे भी परमीकरण से हल कर सकते हैं हम। हर का परमीकरण करेंगे हम, तो हमें करनी 3 ऋण 1 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। करनी 3 ऋण 1 ऊपर वाला गुणा करेंगे हम, तो करनी 3 का करनी 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। करनी 3 से 1 से करेंगे 1 करनी 3 आ जाएगा। फिर ऋण 1 का इससे करेंगे हम करनी 3 से ऋण 1 करनी 3, और ऋण 1 करनी से करेंगे धन 1 आ जाएगा। और ये सूत्र बन गया a धन b a ऋण b, तो ये करनी 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा। ऊपर वाले को हल करेंगे हम, तो देखेंगे आप यहाँ भी 1 है, 3 और 1 4 हो जाएंगे। 4 ऋण 2 करनी 3 पूरे के बटे करनी और का वर्ग कट जाएगा, 3 बचेगा। 3 ऋण 1 2 आया, ऊपर से 2 कॉमन लिया,
2 ऋण करनी 3 और बटे में 2 है हमारा, 2 से 2 कट जाएंगे तो इसका जो आंसर होगा वो 2 ऋण करनी 3 होगा। tan 15 का मान 2 ऋण करनी 3 होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध कीजिए कि cos π/4 - x डॉट cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x डॉट साइन π/4 - y इज इक्वल टू साइन x प्लस y। हल लिखेंगे हम। हल लिख करके हमने लिखा यहाँ पर LHS, लेफ्ट हैंड साइड में था वो लिख लिया हमने। cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y। हम जानते हैं cos A डॉट cos B ऋण साइन A डॉट साइन B, ये हम सूत्र जानते हैं, बराबर cos A धन B होता है। ये सूत्र है हमारा cos A cos B माइनस साइन A साइन B बराबर cos A प्लस B, ये सूत्र होता है। तो यहाँ cos लिखेंगे एक बार। A का मान देखो, A का मान है हमारे पास π/4 - x, फिर बीच में धन लगाया, धन है। B का मान क्या था हमारे पास? B का मान हम देख रहे हैं π/4 - y। अगले पद में cos π/4 प्लस π/4 ऋण कॉमन लेंगे तो x धन y बन गया जी। रफ में π/4 प्लस π/4 LCM आया 4 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 2π/4, काटेंगे तो π/2। तो यहाँ पर लिखेंगे cos ये π/2 माइनस x प्लस y। हमने पढ़ रखा था cos π/2 माइनस थीटा बराबर, चतुर्थांश की बात करते थे हम इस टाइप से। यहाँ हमने देखा था 0 अंश, ये 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश। 190 ऋण थीटा है ना, इसमें है ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं हमारे। और हमने देखा था 100 हम जानते हैं 90 में और 270 में साइन का कास हो जाता है, निष्पत्ति चेंज हो जाती है इस टाइप, साइन का कास हो जाता है। तो ये हो जाएगा कास का साइन थीटा करके। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सूत्र है हमारा, हमने क्वाड्रेंट से निकाला। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा के स्थान पर x प्लस वाई है। और देखिएगा RHS में हमें यही लाना था। आप देख रहे हैं यहाँ पर cos π/2 माइनस x प्लस वाई है। तो ये देखोगे थीटा के स्थान पर x प्लस वाई, इसलिए यहाँ लिख देंगे साइन x प्लस वाई। और ये कहाँ से? क्वाड्रेंट से निकाल के मैंने दिखाया आपको ये सूत्र कैसे बना क्वाड्रेंट से। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, हल लिखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स। अगले पद में इसको हम tan π/4 प्लस एक्स, ये भाग है ना, इसको हम ऐसा भाग लिख सकते हैं tan π/4 माइनस एक्स। हम जानते थे tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b वटे 1 माइनस tan a tan b
एंड हम जानते हैं टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी। इन दोनों सूत्रों का यूज करेंगे हम। बराबर इसको लिखो हमने 10 पाई बाई 4 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10x। ये बिंदी वाला भाग लगाया। 10 पाई बाई 4 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x। इस सूत्र को लगा दिए, दोनों सूत्रों को। हम जानते हैं 10 पाई बाई 4 और 45 का मान 1 होता है। इसको लिखेंगे 1 धन 10x बटे 1 ऋण 10x। क्यों? 10 पाई बाई 4 1 इंटू 10x 10x हो जाता। बिंदी वाला भाग लगाया यहाँ। ये 1 माइनस 10x और ये 1 प्लस 10x। अगले पद में 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x। भाग का गुणा करेंगे तो भाग के सामने की संख्या पलट जाती है, तो 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x हो जाएगा। हम देख रहे हैं 1 प्लस 10x 2 बार है, तो 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x भी 2 बार है, 1 माइनस 10x, और इनका हम होल वर्ग लगा देंगे कि दोनों ये भी 2 बार है, 1 प्लस 10x भी 2 बार है तो होल स्क्वायर लगता है, 1 माइनस 10x भी 2 बार है, इसमें भी होल स्क्वायर लगता। ये RHS आ गया, यही हमें लाना था, हैंस प्रूव्ड लिख दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 सिद्ध कीजिए कि कॉस पाई प्लस एक्स डॉट कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। हल लिखा हमने। हल लिख करके हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखा। ये था हमारे पास कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसमें हम क्वाड्रेंट का यूज करेंगे, चतुर्थांश का यूज करेंगे। हमने देखा था ये 0 अंश होता था, यहाँ 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश। हम जानते थे यहाँ आल पॉजिटिव होते थे, यहाँ साइन पॉजिटिव होता था, यहाँ पर टेन पॉजिटिव और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव। मेरा कहने का मतलब है साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी होता है, टेन के साथ कॉट, कॉस के साथ सेक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉस 180 धन थीटा एन एक्स है, 180 धन थीटा इसमें होगा, और हम जानते हैं इसमें क्या होता था, ये टेन और कॉट पॉजिटिव होते थे। तो हम इसकी बात करते हैं, कॉस 180 धन एक्स लिखा है, मतलब इसका मतलब इसमें नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव निशान लगा देंगे हम। और हम जानते हैं 180 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, तो ये कॉस एक्स ही आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। इसका क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। हम जानते हैं कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, इसको हम कॉस एक्स लिख देंगे अगले वाले को। अगला देखिएगा, ये क्या था, साइन पाई माइनस एक्स, 180 से कम इसमें होगा और उसमें साइन पॉजिटिव होता है और साइन बराबर साइन ही होगा, इसलिए साइन बराबर साइन होगा। समझ गए होंगे आप कि 180 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन एक्स डॉट। अब देखिएगा ये है हमारे पास कॉस 90 धन एक्स है, 90 से ज़्यादा इसमें होगा तो साइन और कोस एक पॉजिटिव नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव होगा, और एक निष्पत्ति चेंज होती है ये माइनस साइन बन जाएगा। हम जानते हैं कॉस है 180 धन थीटा, ये सॉरी 90 धन थीटा, ये 90 धन थीटा 90 से ज़्यादा वाला इसमें होगा, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होंगे, इसलिए ये नेगेटिव होगा। चूंकि कॉस है तो हम जानते कॉस है और ये 90 दिया है तो हम जानते हैं 90 और 270 में निष्पत्ति चेंज होती है, कॉस का साइन होगा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लिखा।
माइनस साइन एक्स। अगले पद में जे वाले ऋण से ऋण कट जाएगा, कास का कास से गुणा करेंगे कास वर्ग एक्स, साइन का साइन से गुणा करेंगे साइन वर्ग एक्स, और कास बटे साइन हम जानते थे काट होता था, काट वर्ग एक्स, और यही हमें लाना था। RHS हो गया, हैंस प्रूव्ड। किस प्रकार से हमने क्वाड्रेंट का यूज किया है आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9, cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स, बड़ा कोष्ठक के अंदर cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स बराबर 1 लाना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हल लिख करके क्या था हमारे पास, cos था 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स, बड़ा कोष्ठक शुरू, cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स। देखिएगा 3π/2 यानी 270 अंश होता है, 270 प्लस एक्स, 270 प्लस एक्स, इसमें कॉस पॉजिटिव, और हम जानते हैं यहाँ लिख रहे हैं cos 3π/2 प्लस एक्स, इस चतुर्थांश में होगा, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, और हमें मालूम 270 में निष्पत्ति चेंज होती है। हम जानते हैं 90 और 270 में साइन का कास हो जाता है, साइन का कास हो जाता है ना, इस टाइप से सारी बातें संगत हो जाती है, साइन का कास, टेन का काट, काट का टेन, इस टाइप की बातें हो जाती है। और जो 180 और 360 रहते हैं इनमें निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, साइन का साइन होता है। नोटेशन ने याद रखा हमने कि साइन का साइन होता है, निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। अब ये 270 प्लस एक्स था, या निष्पत्ति चेंज होगी, और हम जानते हैं इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स हो जाएगा। पहले वाले का हमने क्वाड्रेंट से मान निकाला, ये साइन एक्स मिला हमें। अगला हम देखते हैं cos 2π प्लस एक्स है, 360 धन एक्स, 2 इसमें आल पॉजिटिव, और 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, कास का कास ही होगा, तो ये cos x आ जाएगा। इस प्रकार से क्वाड्रेंट का यूज किया हमने, इसका cos x हो जाएगा, 360 2π प्लस एक्स cos x होगा। इस वाले चतुर्थांश में इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, और 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, इसलिए हमने cos का cos लिखा है। बड़ा कोष्ठक शुरू, हम जानते हैं अगला आया हमारा काट था, और 3π/2 माइनस एक्स है। हम जानते हैं 270 ऋण एक्स, 270 ऋण इसमें आएगा, 270 से कम वाला इसमें आएगा। इसमें क्या होता था, टेन पॉजिटिव, तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, 270 निष्पत्ति चेंज होगी, कॉट का 10 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 10x। इसका मतलब लिखेंगे हम 10x। धन ऋण के हाथ आप भी देखते हैं हम, कॉट था, ये कॉट था, और 2π प्लस एक्स था। हम जानते हैं 360 प्लस एक्स यानी इसमें होगा, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, निशान धन का ही आएगा, और 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम लिख देंगे cot x करके। इसको cot x लिख दिया, क्योंकि हल हमें एक लाना तो और सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। देखेंगे आप, ये साइन x यहीं रहेगा, cos x भी यहीं रहेगा, 10 को हम लिख सकते हैं साइन x बटे cos x, और cot को लिख सकते हैं हम cos x बटे साइन x। ये दो परिमेय संख्या है, बीच में धन लगा है, लघुत्तम के माध्यम से हल करते थे हम इसको। ये साइन x यहीं रहेगा, डॉट cos x भी यही रहेगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा हमारा साइन x cos x। इसका इससे गुणा, जब हर का गुणा लघुत्तम होता है तो एक गुणा करके लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। आप देखोगे ये साइन x cos x से साइन x cos x कट जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर पहली सब सभी का, इसका मतलब एक होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक, और यही हमें लाना था। इस प्रकार सिद्ध हुआ, हम लिख दिए हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 होता है, इसका यूज़ करके ये 1 आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो जाता है। 10वां क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि
ये लिखना है आपने, ये सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड, हल लिख करके लेफ्ट हैंड साइड लिखा। ये था हमारा साइन n धन 1 x साइन n धन 2 x धन cos n धन 1 x cos n धन 2 x। हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं cos a ऋण b बराबर cos a cos b धन sin b होता है। इससे तुलना करेंगे हम तो ये मिलेगा हमें cos a का मान क्या है हमारे पास, n धन 1 x है ऋण b का मान क्या है हमारे पास, n धन 2 x है। आप देखेंगे ये cos a cos b धन sin a sin b, तुलना कर दी हमने तो cos a माइनस b बन गया। ये cos लिखा, इसको लिखेंगे n x x ऋण हम बात करते हैं n x और ये माइनस 2x cos n x कट गया, ये माइनस x बचा। हम जानते हैं cos माइनस x बराबर cos x होता है। ये हमारा आ गया cos x, ये हो गया RHS, यही हमें लाना था, हैंस प्रूव्ड लिख दिया हमने। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 सिद्ध कीजिए कि cos 3π प्लस 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इजिकल टू -2 sin x। हल लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। हम जानते हैं cos c माइनस cos d बराबर 2 sin c प्लस d बटे 2 डॉट sin d माइनस c/2। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के माध्यम से हल करेंगे हम। ये हो जाएगा 2 sin c के स्थान पर हमारे पास j है 3π/4 प्लस x प्लस d के स्थान पर हमारे पास है 3π/4 माइनस x, c के स्थान पर ये है और d के स्थान पर ये है, पूरे के बटे 2 डॉट साइन d 3π/4 माइनस x माइनस c पूरा 3π/4 और ये माइनस x पूरे के बटे 2। अगले पद में प्लस x से माइनस x कट जाएंगे, इनको जोड़ेंगे हम, हर समान है, हर एक बार लिख देंगे 4 ये बटे में जाएगा 8 हो जाएगा और 3 और 3 6, तो यहाँ लिख देंगे 2 sin 6π/8। 8 क्यों हुआ आप समझ गए, जी 4 एलसीएम आता जी नीचे जाएगा 4 दूनी 8 बन जाएगा वो, और ये 3 और 3 दोनों के हर समान थे इसलिए ऊपर वाली बातों को जोड़ के लिख दिया था हमने। अब यहाँ पर साइन ये 3/4 प्लस माइनस कट जाएंगे, ये बचेगा -2x ऋण x ऋण 2x बटे 2, काटेंगे हम, ये हमें कटते दिख रहा है 2 से 2 3 6 2 चौको 8 2 sin 3π/4 और साइन ये 2 से 2 कट गया साइन माइनस x, क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस x बराबर
और माइनस साइन एक्स होता है, और 3π/4 का मान निकालते हैं हम। देखिएगा 3π/4 है, रेडियन को अंश में चेंज करेंगे 180/π लिखते थे हम, पाई से पाई कट गए, 4 एकम 4, इसको काटेंगे हम तो 4 जो को 16, 4 पंजे 20, तो 45 गुणे 3 करेंगे, 3 5 15 5 आता है, 3 चौको 12 और 1 13, 135 अंश आया जी, 135 आया। साइन था, साइन 135 है, इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 + 45। हम जानते थे चक्र के माध्यम से, ये चक्र में देखा था हमने, 16 अंश 90 अंश 180 अंश, यह आल पॉजिटिव, यह साइन पॉजिटिव, 90 प्लस है, साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का कास हो जाता है, हम जानते हैं निष्पत्ति चेंज हो जाती है, कास 45 बन जाएगा जी। और कास 45 का जो मान होगा वो हमारा 1/2 हम जानते थे, तो इसका जो मान होगा यहाँ लिखेंगे हम, साइन माइनस है, इसका माइनस साइन माइनस आगे लगा देंगे, ये 2 तो था ही, इसका मतलब हमने निकाला अब भी 1/2, और ये साइन एक्स, इसका मतलब साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स माइनस बाहर लगा दिया था। इसको हल करेंगे हम तो हम जानते हैं 2 को हम करनी दो लिख सकते हैं, और इसके बटे में करनी 2 था, बटे में करनी 2 था, एक करनी 2 कट जाएगा, करनी 2 बच जाएगा। इस प्रकार से ऋण करनी 2 साइन एक्स, और हमें यही लाना था, बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमने सवाल को 11वें सवाल को हल कर दिया।